तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हर संडे आप लोगों के लिए टेक न्यूज वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इस संडे भी हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते की टेक न्यूज वीडियो के साथ। तो चलिए इस टेक न्यूज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों अगर आप भी बीजीएमआई का फैन है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीजीएमआई जो है वो इंडिया में वापस आने वाली है। लेकिन ये अभी टेम्परेरी वापस आएगी सिर्फ 90 डेज के लिए और गवर्नमेंट इस गेम को एनालाइज करेगी कि इसमें हमें कोई डाटा प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे। अगर कोई इशू नहीं आते तो इस गेम को परमानेंटली अलाउ कर दिया जाएगा इंडिया में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में। तो गूगल पिक्सल 7a जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पेक्स की तो स्मार्टफोन में हमें 6.1 इंच की OLED HDR डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तो स्मार्टफोन में हमें गूगल की तरफ से टेंसर G2 चिप देखने को मिलेगी और इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा विद OIS स्टेबलाइजेशन और साथ ही हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेटअप भी देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और साथ ही हमें 7.5 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन हमें फ्लिपकार्ट पर 43,999 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ओप्पो की तरफ से F23 स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और अगर हम बात करें स्मार्टफोन स्पेक्स की तो स्मार्टफोन में हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन हमें 24,999 के प्राइस पॉइंट देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ लावा ने भी अपना अग्नि 2 स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया और स्मार्टफोन में हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और स्मार्टफोन में हमें डायमेंसिटी की तरफ से 7050 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की तो स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग और ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में 19,999 के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ Realme ने भी अपना एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है Realme की तरफ से आने वाला है Realme Narzo N53 और स्मार्टफोन में हमें 6.74 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही हमें यूनिसॉक की तरफ से T612 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन हमें 8,999 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो मोटोरोला की तरफ से मोटो H40 स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है जो कि 23 मई को इंडिया में लॉन्च होगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पेक्स की तो स्मार्टफोन में हमें 6.7 इंचेस की POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसी के साथ स्मार्टफोन में हमें डायमेंसिटी की तरफ से 8020 प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है और ये स्मार्टफोन हमें 35,000 के प्राइस पर देखने को मिल सकता है। तो OnePlus की तरफ से भी एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि है OnePlus Nord 3 5G। ये स्मार्टफोन हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा और अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन हमें 30,000 के प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पेक्स की तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही हमें स्मार्टफोन में Dimensity 9000 प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाला है और इसके साथ स्मार्टफोन के मैक्स वेरिएंट में हमें 16GB रैम और 512GB की स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की तो स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मोटोरोला अपना एक फ्लिप स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाला है जो कि है Moto Razr 40 Pro। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पेक्स की तो स्मार्टफोन में हमें 6.7 इंचेस की POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके साथ स्मार्टफोन में हमें एक आउटर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी जो कि एक 3.4 इंचेस की OLED डिस्प्ले होने वाली है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसके साथ स्मार्टफोन में हमें 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की तो स्मार्टफोन में हमें 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन हमें 80,000 के प्राइस पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ लीक्स एंड रूमर्स के बारे में। तो ओप्पो की तरफ से Reno 10 सीरीज जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है और इस सीरीज में हमें 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा साथ ही हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो अगली लीक निकल के सामने आ रही है Nothing Phone 2 के बारे में। तो स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही हमें 12GB रैम का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी तो स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन आप जुलाई मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो iQOO Neo 8 और iQOO Neo 8 Pro के स्पेक्स और इमेजेस लीक हो चुकी हैं और स्मार्टफोन में हमें 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 128 रिफ्रेश। और इसके नॉन प्रो मॉडल में हमें 8 प्लस जेन प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसके प्रो मॉडल में हमें Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ ही हमें स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन हमें काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको ये टेक न्यूज़ वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।